Yeah, हाँ जी. you are audible, ma'am. I'm audible properly? Yeah, you are audible, Okay. ma'am. Okay, thank you so much. Namaskar everyone. I am Neeta Singh, Assistant Professor, Department of Philosophy and Religion, Banaras Hindu University. And I'm going to present my paper on a topic entitled Is Vasudhaiva Kutumbakam a problematic mantra of humanism? This paper is basically focused on a critique of a particular paper written by Brian A. Hatcher. मैं आपको बताते चलूं कि द कॉस्मोस इज वन फैमिली वसुधैव कुटुंबकम प्रॉब्लमेटिक मंत्र ऑफ हिंदू ह्यूमनिज्म नाम से एक पेपर लिखा था ब्रायन ए हैचर ने, जो कि एक बहुत ही फेमस पेपर हुआ और उसमें वो दिखाते हैं कि जो हिंदू ह्यूमनिज्म है उसमें जो एक मंत्र है जो कि बहुत ही फेमस है और इंडियन लीडर्स खास तौर से अपने फॉरेन पॉलिसी में हमेशा से यूज करते रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द वेरी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू द करेंट वन, इन सभी लोगों ने अपने फॉरेन पॉलिसी में इस बात को एक आइडियल की तरह रखा है कि हिंदुस्तान या भारत देश एक आदर्श में भरोसा करता है, विश्वास करता है, जिसे हम वसुधैव कुटुंबकम के नाम से जानते हैं. ये बहुत ही फेमस उक्ति है और इस पर उन्होंने जो अपना पेपर लिखा ब्रायन ए हैचर ने, ये दिखाते हुए कि ये एक प्रॉब्लमेटिक मंत्र है, उसी पेपर का एक जवाब देने की कोशिश है ये मेरा प्रेजेंटेशन. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने जो कुछ भी क्लेम किया है अपने आइडियल्स के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल वसुधैव कुटुंबकम, इसको वो प्रॉब्लमेटिक मानने के लिए जो अपने पेपर की शुरुआत करते हैं वो कुछ इस तरह से करते हैं कि जब 1893 में स्वामी विवेकानंद शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में गए थे तो उन्होंने एकम सद विप्रा बहुधा वदंती का आइडियल प्रस्तुत किया था. लेकिन वो ये आरोप लगाते हैं कि जब शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा था 1993 में, तब विश्व धर्म संसद के खास तौर से वो विश्व हिंदू परिषद को कोट करते हुए कहते हैं ब्रायन ए हैचर कि इन लोगों ने विवेकानंद को हाईजैक करने के लिए एक नया मंत्र प्रपोज किया जिसे हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं. और वो ये दावा करते हैं, या हम कह सकते हैं कि उनके पूरे पेपर को पढ़ के ऐसा लगता है कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि जो आजकल के हिंदू लोग हैं, आजकल का जो हिंदुत्व है वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ह्यूमनिज्म के साथ, क्योंकि इस मंत्र का प्रयोग उस इंटेंशन के साथ नहीं किया जा रहा है जिस इंटेंशन के साथ उसको ये लोग दावा करते हैं करने का. इस बात की पुष्टि के लिए वो कुछ इंस्टांसेस देते हैं. वो इंस्टांसेस क्या देते हैं कि वो जो हितोपदेश है वहां से वो उठाते हैं और हितोपदेश के प्रथम अध्याय मित्र लाभ का जो 71वां श्लोक है बहुत ही फेमस है, हम सभी लोग जानते हैं. अयम निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम. इसको उठाते हुए वो कहते हैं कि अगर आप ध्यान से देखें कि ये किस तरह से किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है तो आपको पता चल जाएगा कि ये हिंदू लोग या भारतीय कल्चर में लोग इस मंत्र का इल इंटेंशन के साथ प्रयोग करते हैं. मेरे ख्याल से वो कहानी आप सभी को पता होगी, लेकिन जो कुछ नए लोग, कुछ स्टूडेंट्स सुन रहे हैं या देख रहे हैं, शायद उनको पता न हो, उनके लिए मैं बहुत ही संक्षिप्त तरीके से वो कहानी यहाँ पर आपको बता दूं ताकि वो क्या कहना चाह रहे हैं और मैं उनको किस बात पे काउंटर कर रही हूँ ये क्लियर हो सके. वो कहानी कुछ यूं है कि एक हिरण और एक कौवा यानी डियर और क्रो एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं और एक जैकॉल यानी सियार की नजर उस हिरण पर पड़ती है और वो उस हिरण का मांस खाना चाहता है. लेकिन उस हिरण के पास एक घनिष्ठ मित्र है, सच्चा मित्र है, वो कौवा, जो कि उस हिरण को बार बार उन चीजों के प्रति आगाह करता है जो उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं. ऐसी स्थिति में वो जैकॉल आता है और उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाता है. आप माइक अपना ऑफ कर दीजिए क्योंकि थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है. आई एम सॉरी टू से सो. तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और वो कौवा हिरण से कहता है कि ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें स्ट्रेंजर्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि स्ट्रेंजर्स कभी भी हमें धोखा दे सकते हैं. और उनको मनाने के क्रम में
कि मैं भी आपका मित्र हो सकता हूँ, और हर एक पर्टिकुलर व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति एक पर्टिकुलर मोमेंट पे स्ट्रेंजर ही होता है। जब वो एक दूसरे को जानने लगते हैं, घुलने मिलने लगते हैं, तब जाकर वो एक दूसरे के मित्र बनते हैं। इसलिए वो इस पर्टिकुलर श्लोक का उच्चारण करता है, वो जयकौल, और सिर्फ इस श्लोक का ही उच्चारण नहीं करता है, बल्कि इस श्लोक से उन्हें प्रभावित कर ले जाता है, और वो हिरण और वो कौवा उससे दोस्ती कर लेते हैं। आगे की कहानी कुछ यूं है कि आगे बार बार जाल बिछाता हुआ वो जो सियार है हिरण पर नजर रखे रहता है, लेकिन कौवे की दोस्ती और सच्ची घनिष्ठ मित्रता के कारण वो हिरण बच जाता है और जयकौल मारा जाता है। एक कहानी है, मैं पूरे डिटेल में नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ इस बात को समझाना चाहती हूँ कि हैचर ने इस इंस्टेंस को क्यों उठाया। हैचर ने कहा कि आप ध्यान से देखिए तो ये जो जयकौल था इतने बड़े आदर्शात्मक वाक्य को सामने रखता है, और किस लिए रखता है? उन्हें धोखा देने के लिए। यानी कि दिस श्लोक was not used for the expression of some good virtues but to deceive someone। और इस तरह की बात करके वो कहते हैं कि हम देखेंगे कि इसी कहानी में जब वो कौवा उस हिरण को ये समझाना चाहता है कि ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, तो एक और कहानी का जिक्र आता है जिसका जिक्र भी हैचर ने अपने पेपर में किया है। वो कहानी क्या है? वो कहानी ये है कि एक बिल्ली कुछ छोटे से पक्षियों को नजर में रखती है, यानी पक्षी के कुछ बच्चे हैं जो घोंसले में रहते हैं, और वो एक पेड़ पे चढ़ती है। उसका इंटेंशन होता है कि वो उन बच्चों को खाए, लेकिन वहां पर एक गिद्ध, एक वल्चर रहता है जो कि उनका केयर टेकर होता है, उन बच्चों की देख रेख करता है, वो भी मित्र होता है। अब ऐसी स्थिति में बिल्ली उनके घर में आने की बात करती है कि मुझे शरण चाहिए, मैं अतिथि हूँ, मेरा सत्कार करिए। लेकिन वहां पर भी इन लोगों ने, यानी गिद्ध ने उसे मना किया कि तुम एक मांसाहारी जीव हो और तुमसे इन पक्षियों को खतरा है, इसलिए हम तुम्हें घर में नहीं आने देंगे। वहां पर भी एक बहुत ही फेमस श्लोक का उच्चारण करती है वो बिल्ली, जिसका कि मेंशन उन्होंने किया है। वो श्लोक मुझे याद नहीं है, मैं यहाँ पर उच्चारित कर देती हूँ। वो श्लोक है कि अरावप्युचितं कार्यामाथित्यं गृहमागते छेतुः पार्श्वगतां छायां नोपसंहरते ध्रुमः। यानी कि जब आपके घर में कोई व्यक्ति आता है अतिथि के रूप में, तो उसका सत्कार करना चाहिए, भले ही वो आपका दुश्मन ही क्यों न हो, क्योंकि एक वृक्ष जो होता है वो अपने काटने वाले यानी लकड़हारे को भी अपनी छाया प्रदान करता है। और इतना बड़ा आदर्श प्रस्तुत करने के साथ एक और बात वो बिल्ली कहती है कि मैंने धर्म का मार्ग अपना लिया है, मैं पूरी तरह से शाकाहारी हूँ, वेजिटेरियन हूँ, इसलिए मुझसे आपके बच्चों को कोई खतरा नहीं है। और वो उनके घर में प्रवेश पाती है क्योंकि गिद्ध को, पक्षियों को उसके ऊपर भरोसा होता है। और इन दोनों भरोसों में बाद में क्या होता है कि इस भरोसे को तोड़ा जाता है। यानी इन बड़े आदर्शात्मक वाक्यों का प्रयोग करके इन लोगों ने, जयकौल ने और साथ ही साथ उस बिल्ली ने धोखा दिया। बिल्ली उन बच्चों को टाइम पाके खा जाती है, हालांकि जयकौल जो है वो हिरण का शिकार नहीं कर पाता क्योंकि मित्र लाभ होने से हिरण की जान बच जाती है। अब इन दोनों संक्षिप्त कहानियों को हैचर दिखाते हुए क्या दिखाना चाहते हैं? वो कहते हैं कि हम अगर ध्यान से देखें तो इन दोनों कहानियों का इंटेंशन जो वाचक है, यानी जो इस बात को कह रहा है, वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहा है, आतिथ्य सत्कार की बात कर रहा है, धर्म मार्ग अपनाने की बात कर रहा है, वास्तव में वो लोग क्या करते हैं? वो लोग धोखा देने के लिए ऐसी बातें करते हैं। और इन्हीं बातों के, इन्हीं क्लेम को जो हमारे फॉरेन पॉलिसी में क्लेम किए जाते हैं एज एन आइडियल, इनकी गवेषणा करने के लिए, इनकी इंक्वायरी करने के लिए सारे अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज ने साउथ एशियन स्टडी सेंटर और ईस्टर्न और इंडियन स्टडी सेंटर्स बना रखे हैं। और वो हर उस बात की इंक्वायरी करते हैं कि इनके पीछे असली जो उनका वास्तविक कॉज है या वास्तविक इंटेंशन है वो क्या है। ऐसे में मैं कोट एंड कोट करती हूँ हैचर के पेपर को। वो लिखते हैं कि आफ्टर द जयकाल हैड से हिज से, द क्रो पॉइंटेड आउट टू द डियर दैट words do not always mean what they say or that people do not always say what they mean। इसका मतलब कि व्यक्ति हमेशा वो नहीं कहता जो वो मीन करता है, या जो शब्द हैं वो हमेशा वो मीन नहीं करते जो वो कहते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये इंडियंस बड़े बड़े जो आइडियल्स हैं,
क्या वो वास्तव में वही दिखाना चाहते हैं जो वो दिखा रहे हैं या जो वो दावा कर रहे हैं? इस बात पर मैं हैचर से अपना जो डिफरेंस है वो रिफ्यूजल यहाँ पर दर्ज कराना चाहूंगी। हैचर ने हितोपदेश को क्यों कोट किया? हैचर ने फर्स्ट रिसोर्स को क्यों नहीं कोट किया? यदि वो इतने बड़े रिसर्चर थे और वो रिसर्च कर रहे हैं इंडियन स्टडीज पे, तो उन्हें सबसे पहले इसका फर्स्ट रिसोर्स पता करना चाहिए था कि ये कहाँ से आ रहा है। और हम सभी जानते हैं कि महाउपनिषद में पहली बार ही आता है, और महाउपनिषद हितोपदेश या पंचतंत्र से बहुत पहले का है। और महाउपनिषद में कुछ लोग बार बार कहते हैं, बहुत जगह ये मिलता है, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, उसके 6वें अध्याय का ये 71वां श्लोक है, लेकिन लोग 4थे अध्याय का 71वां श्लोक बताते हैं, जबकि उस श्लोक में यही वसुधैव कुटुंबकम एक थोड़े से चेंज के साथ आता है, जिसमें कहा गया है कि अयम बंधु अयम न इति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यहाँ पर यही बात है कि यह बंधु अपना है, यह नहीं है, ऐसी गणना तो क्षुद्र हृदय वाले करते हैं। वास्तव में जो महान हृदय वाले हैं वो ऐसी गणनाएं नहीं करते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि हैचर ने जानबूझकर, या हो सकता है कि उन्होंने ऐसी इंक्वायरी करने की चेष्टा नहीं की, उन्होंने उन्हीं दृष्टांतों को अपने पेपर में प्रस्तुत किया जिससे कि वो ये दिखा सके कि इंडियंस जो क्लेम करते हैं उसके पीछे उनका इल इंटेंशन है। और वो लिखते हैं quote unquote, I have accepted the crow's role. By adducing these two problematic instances, I have chosen to play the skeptic. He actually targets Vishwa Hindu Parishad and ignores the real meaning of the mantra. By reciting such ideals, one may hide one's real face of a jackal, he says. And Hatcher adds in his paper that when one of the greatest prophets of universalism, Swami Vivekananda, visited United States in 1893, his Vedantic vision was mostly associated with the wisdom of Ekam Sad Vipra Bahudha Vadanti. But VHP of America made Vasudhaiva Kutumbakam a central theme in 1993 when the global conference was celebrating the centenary of the Vivekananda's address in Vishwa Dharma Sansad. It is quite surprising for Hatcher that Indian slogan has shifted from the ideal of respect for diversity towards the ideal of unification in form of Vasudhaiva Kutumbakam. And it is needless to say, Hatcher has taken both the verses in different senses, but in India, both the verses have the same footing, namely Vedanta. Traditionally, these virtues are not practicable by common people, but these are for those who have acquired the Brahmi स्थिति और जीवन मुक्ति। अगर हम ये बात करते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम हमारा आदर्श है, इट डजंट मीन कि हम कहते हैं कि हर एक कॉमन व्यक्ति इस बात को मान सकता है या चरितार्थ कर सकता है। It is not so and so. This is not possible at all that a common man can realize or idealize such goals in his entire life. So treating everyone as the same or having a sense of oneness to each other is not an easy practice that can be done by anyone and everyone. So we must understand who are the eligible or suitable authorities whom these verses are made for. और इसकी गलती वो करते हैं। अब एक बात और जिसकी तरफ मेरा ध्यान गया कि वो कहते हैं, महाभारत को कोट करते हैं दूसरे इंस्टांस में, वो कहते हैं कि महाभारत में एक बहुत ही फेमस श्लोक है, वो श्लोक है कि त्यजेदेकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मानार्थे पृथ्वीम त्यजेत। अब इस बात को कहते हुए हैचर ने लिखा कि इंडिया का जो आइडियल है वो तो रिनंसिएशन है, वैराग्य है, और वो इस बात में भरोसा करते हैं कि जब कुल की बात आएगी तो एक का त्याग किया जा सकता है, जब ग्राम की बात आएगी तो कुल का त्याग किया जा सकता है, और जब जनपद की बात आएगी तो ग्राम का, और इसी प्रकार जब आत्मा की बात आएगी तो पृथ्वी का त्याग किया जा सकता है, जगत का त्याग किया जा सकता है। इसलिए वो कहते हैं कि यदि आत्मा के लिए पृथ्वी का या पूरे जगत का, पूरी वसुधा का त्याग करने की जो लोग बात करते हैं वो ह्यूमनिज्म को तो फॉलो कर ही नहीं सकते। अब इस बात पर भी मेरा उनसे डिफरेंस है। वो इस बात को नहीं समझते कि इंडिया में आत्मा इज नॉट इक्वल टू इंडिविजुअल सेल्फ। वो आत्मा को किस तरह से समझते हैं, यहाँ पर जो आत्मा के लिए पृथ्वी को त्यागने की बात है उसको वो इस कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं कि जिस दिन इंडियन लोगों के लिए अपनी
अपनी बात आएगी, इंडिविजुअल सेल्फ की बात आएगी, उस दिन ये पूरी दुनिया को धोखा दे सकते हैं, छोड़ सकते हैं, त्याग सकते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ आत्मा इज इक्वल टू ब्रह्म, और ब्रह्म जो है वो विभु है, वो जगत से व्यापक है। और हम अगर उन्हीं के कॉन्सेप्ट को प्रिंसिपली फॉलो करें कि वाइडर के लिए नैरोअर को या बिगर के लिए स्मॉलर को छोड़ना है, तो हम ऑब्वियसली वही कर रहे हैं कि बिगर के लिए या वाइडर के लिए हम स्मॉलर को और नैरोअर को छोड़ रहे हैं। तो इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। अब हैचर जो आदर्श लेके चलते हैं इवोल्यूशन का कि इंडिविजुअल कैसे इवॉल्व करता है, वो एक लीनियर है। फॉर एग्जांपल जैसे रिवॉल्यूशनरी जो थिंकर्स थे, इवोल्यूशनरी थिंकर्स लाइक हेगेल, वो क्या कहते हैं कि जो सेल्फ है, इंडिविजुअल सेल्फ, वो फैमिली में, फैमिली सोसाइटी में, सोसाइटी अल्टीमेटली स्टेट में जाके इवॉल्व होती है। और हमारे यहाँ क्या है कि हम ब्रह्म से निकलते हैं, यानी आत्मा से निकलते हैं और फिर आत्मा में जाते हैं, यानी हमारे यहाँ सर्कुलरिटी का कॉन्सेप्ट है। तो हम लीनियरली नहीं इवॉल्व कर रहे हैं, बल्कि सर्कुलर में इवॉल्व कर रहे हैं, जहां से निकलते हैं वहीं पहुंचने की बात कर रहे हैं। और इन सारी चीजों को न समझने के कारण हैचर अपने पेपर में ये बार बार गलती कर रहे हैं। तो जो मेरा उनसे विरोध है वो कुछ मुद्दों पर है। पहला तो ये कि उन्होंने क्यों उन्होंने हितोपदेश के इंस्टांस को यहाँ पर फॉलो किया और ये दिखाया, जबकि हितोपदेश और पंचतंत्र इस तरह की जो टेक्स्ट बुक्स हैं जिनको इसी उद्देश्य से ही लिखा गया था ताकि यंग माइंड्स को, न्यू जनरेशन्स को अपने वर्चूज एंड वैल्यूज को कुछ फेबल्स के माध्यम से, कुछ स्टोरीज के माध्यम से समझाया जा सके। वहां पर अगर हमने किसी इस्टेब्लिश वर्च्यू को लिया था तो आपने वो क्यों नहीं सोर्स कोट किया जहां से वो आया था? क्योंकि अगर कोई मान लीजिए वैल्यूएबल या आइडियलिस्टिक बात आपसे की जाए जो कि एकदम नई हो, अभी अभी मैं कुछ गढ़ूं, कुछ क्रिएट करूं और आपको बताऊं, तो क्या आप तुरंत मान जाएंगे मेरी बात? शायद नहीं। लेकिन जब कोई बहुत लंबी परंपरा से इस्टेब्लिश्ड किसी वर्च्यू की बात की जाती है, किसी सद्गुण या वृत्ति की बात की जाती है, तब सामने वाले को समझाना और प्रभावित करना आसान होता है। तो इस जगह पर मैं ये कहना चाहूंगी कि Hatcher took these stories as they were used in context and does not see the very message behind the scenario. He blames that the protagonists of Hinduism use such kind of cleverness to fool innocent people so that they can make their own profit. But by using such great narratives, they actually earn their own profit, such as votes in their favor, religious hegemony, ego satisfaction, and so on and so forth. But I have to admit that in this above mentioned stories, or in the all stories I have just mentioned, the voice was recited by a cat and a jackal in order to deceive their listeners. They have played a cunning game with innocent animals by saying great narratives. But I disagree with Hatcher that these verses are not acceptable or these are not meant for something good. प्रिंसिपली आप इसको रिफ्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि आप उस कॉन्टेक्स्ट को देखने के क्रम में उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को आप खंडित नहीं कर सकते या उससे ये नहीं कह सकते कि उसका अपना कोई मूल्य नहीं है, उसका अपना कोई पर्पस या उद्देश्य नहीं है, या वो सिर्फ इल इंटेंशन से प्रयोग किया जा रहा है। मैं एकदम नहीं कह रही हूँ कि लोग इल इंटेंशन से ऊंचे आदर्शों का प्रयोग नहीं करते। मैं एकदम नहीं कह रही हूँ कि लोगों ने धोखा देने के लिए मित्रता का हाथ नहीं बढ़ाया, वो ऐसा नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। लेकिन कुछ इंस्टांसेस को देख करके या कुछ बातों को उठा करके आप पूरे के पूरे मंत्र को प्रॉब्लमेटिक नहीं कह सकते, या किसी एक पर्टिकुलर कल्चर या फिलॉसफी को आप इस बात पर नहीं, उसको इस बुनियाद पर भी नहीं उसको खंडित कर सकते, उसको रिफ्यूट कर सकते कि वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंस में इल इंटेंशन के साथ यूज हुआ है। तो फाइनली मेरा जो कंक्लूजन है इस पूरे मेरे प्रेजेंटेशन का वो यही है कि हम अगर देखें तो हम बिलीव करते हैं उस कॉन्सेप्ट में कि मेनी एज वन एंड वन एज मेनी, और इन सभी बातों को हैचर को ध्यान में रखना होगा
कि जब इंडियंस ऐसा कोई आइडियल प्रस्तुत करते हैं और वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो वो एक आदर्श की बात करते हैं, वो किसी फैक्ट की बात नहीं कर रहे। वो तो कह रहे हैं कि हमारा आदर्श है, ये हमारा आदर्श है जीवन मुक्त होना, हमारा आदर्श है मोक्ष को पाना, हमारा आदर्श है ऐसे समाज की स्थापना करना। और ऐसे में वो जो उनका क्रो का रोल है स्केप्टिक का, जिसको इन्होंने इस पूरे पेपर में दिखाया और ये भी कहा कि ह्यूमनिज्म या एल्ट्रुइज्म के लिए वसुधैव कुटुंबकम जैसे किसी हिंदू फिलॉसफी की जरूरत नहीं है, इस पर भी I am opposing the view of him that this very phrase is a problematic mantra of humanism, or it does not go with the idea of humanism, because the whole philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam is taken as an integral part of the Hindu philosophy, and this is considered as the one single formula to teach the lessons of humanism and altruism. Even जो एकम सद विप्रा बहुधा वदंती है और इसके साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम है, ये दोनों एक ही परंपरा से आते हैं, तो कॉन्फ्लिक्टिंग भी नहीं है। तो अगर हम मान लीजिए कि एक टाइम पे एक आदर्श देते हैं जो कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती की बात करे और दूसरा वसुधैव कुटुंबकम की बात करें, तो भी उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो इसको साजिशन यूज करना या किसी को हाईजेक करने जैसा कोई मंतव्य नहीं किया जा सकता। मैं हैचर से इस बात पर डिसएग्री करती हूँ कि वो इंडियंस पर जो आरोप लगा रहे हैं कि इन ग्रेट नैरेटिव्स का यूज करके वो अपने इल इंटेंशंस को साधना चाहते हैं और उनका उद्देश्य यही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और सबसे बड़ी चीज, क्या ये प्रॉब्लमेटिक मंत्र है? वसुधैव कुटुंबकम एक प्रॉब्लमेटिक मंत्र है ह्यूमनिज्म के लिए? क्या हम ह्यूमनिस्टिक नहीं हो सकते इसके बिना? तो कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले तो ये देखना होगा कि वो जो बातें कह रहे हैं उससे क्या कंक्लूजन निकलता है, और अगर उसका जवाब दिया जाए तो क्या कंक्लूजन्स निकल सकते हैं। सबसे पहले तो कुछ कंफ्यूजन्स हैं कि फॉर एग्जाम्पल वन कैन बिकम ह्यूमनिस्ट ओनली व्हेन वन बिलीव्स इन द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ वसुधैव कुटुंबकम। ऐसा कोई दावा नहीं किया गया है कि आप जब तक वसुधैव कुटुंबकम में भरोसा नहीं करेंगे आप ह्यूमनिस्ट नहीं हो सकते। यू कैन बी अ ह्यूमनिस्ट, one need not believe in the concept of Vasudhaiva Kutumbakam to see others as a human being. It does not, I think, matter whether they are our family or not. हमारा कोई परिवार नहीं है या कोई मेरे परिवार का हिस्सा नहीं है, इसलिए हम उसके प्रति ह्यूमनिस्ट नहीं हो सकते, ऐसा दावा नहीं किया जा सकता। एंड फॉर बीइंग एन अल्ट्रुइस्ट और फिलैंथ्रोपिस्ट इन पॉपुलर सेंस one must accept the whole world as one's family. So ऐसा भी नहीं है, because if we want to work for the happiness of others, that is being altruist, we again need not belong to one family. But the only important thing is to see them as an individual who also desire to be happy. So this is not conflicting at all. And our humanistic behavior, altruistic attitude and duties lie towards our family only. This is not the case, I think, because being human, altruist or dutiful is to go beyond our own self and to sacrifice the happiness of oneself in order to provide happiness to others. So to do anything for anyone, we need to be a member of the same family is not the case always, because a genuine responsibility of a person being a human is towards each and every creature and not only towards human beings or our family. So इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं उसकी हम बात आपको इसलिए बताना चाह रहे थे कि ये हैचर के पॉइंट्स क्यों कॉन्फ्लिक्टिंग लगते हैं और उसके क्या रिजोल्यूशंस हो सकते हैं। हमें कोई जरूरत नहीं है वसुधैव कुटुंबकम की, या हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हुए ह्यूमनिस्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। इस तरह के जितने भी डीप फिलोसॉफिकल एनालिसिस की बातें हैं, यदि उसको डिटेल में देखा जाएगा तो आपको मेटाफिजिकल, एपिस्टेमोलॉजिकल और इथिकल फाउंडेशंस मिलेंगे। इसलिए मेरा जो डिसएग्रीमेंट है हैचर के साथ वो यही है कि दिस इज नॉट अ प्रॉब्लमेटिक मंत्र ऑफ ह्यूमनिज्म। इवन आप इसमें भरोसा करके भी ह्यूमनिस्ट हो सकते हैं और आप इसमें भरोसा न करके भी ह्यूमनिस्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो यू ऑल कैन आस्क।